अब हमने पढ़ना एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इसके ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड डिफरेंट प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन and discuss various types of experimental design like post-test, only control design, pre-test, post-test only design, Solomon four-group design, factorial design, randomized flow design, crossover design, and randomized control trial। तो इसमें प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पढ़ेंगे और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को डिस्कस करेंगे। Pre-experimental design are so named because they follow basic experimental steps but fail to include a control group। प्री एक्सपेरिमेंटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जैसा होता है लेकिन इसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं होता। जैसे एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं उनमें एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जिसके ऊपर एक के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया और दूसरा जो है वो कंट्रोल ग्रुप हो गया। तो प्री एक्सपेरिमेंटल में कंट्रोल ग्रुप नहीं होता इसलिए इसको प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कहते हैं। In other words, a single group is often studied but no comparison between an equal and non-treatment group is made। तो अदर वर्ड में हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही ग्रुप सिंगल ग्रुप होता है उसका कंपैरिजन करने के लिए दूसरा ग्रुप जो है वो नहीं होता। टाइप्स हैं इसकी प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की वन शॉर्ट केस डिजाइन एंड वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। वन शॉर्ट केस डिजाइन क्या है? स्लाइड शो हो रही है सबको? आवाज आ रही है सबको? प्री एक्सपेरिमेंटल में हमने स्टार्ट किया। प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आर सो नेम बिकॉज दे फॉलो बेसिक एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स बट फेल टू इंक्लूड अ कंट्रोल ग्रुप। इसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं होता बाकी सारे स्टेप्स हैं वो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी फॉलो होते हैं इसलिए इसको प्री एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। इसमें सिर्फ एक सिंगल ग्रुप होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नहीं होता। इन अदर वर्ड अ सिंगल ग्रुप इज ऑफन स्टडीड बट नो कंपैरिजन बिटवीन एन इक्वल एंड नॉन ट्रीटमेंट ग्रुप इज मेड। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डिजाइन में टू ग्रुप्स होते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल इसलिए इसको प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कहते हैं। इसमें कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता। इसकी दो टाइप है वन शॉट केस डिजाइन एंड वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। प्री एक्सपेरिमेंटल की वन short case design. In this research design, a single experimental group is exposed
In this research design, a single experimental group is exposed to a treatment and observations are made after the implementation of that treatment. इसमें सिर्फ एक ही ग्रुप होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है और फिर ट्रीटमेंट के बाद उसका पोस्ट टेस्ट लिया जाता है. There is no random assignment of subject to the experimental group and no control group at all. ठीक है, इसमें रैंडमाइजेशन नहीं की जाती और कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है और फिर ट्रीटमेंट देने के बाद पोस्ट टेस्ट किया जाता है. तो ये है वन शॉट केस डिजाइन. वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन. इस तरह से एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इन दोनों में एक ही होंगे क्योंकि ये प्री एक्सपेरिमेंटल की है. तो प्री एक्सपेरिमेंटल में हमेशा एक ही ग्रुप होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. उसका पहले प्री टेस्ट लिया जाएगा, फिर ट्रीटमेंट दिया जाएगा और ट्रीटमेंट के बाद उसका पोस्ट टेस्ट लिया जाएगा. It is the simplest type of pre-experimental design where only the experimental group is selected as the study subject. ठीक है, इसमें सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को सिलेक्ट किया जाएगा. A pre-test observation of the dependent variable is made before implementation of treatment to the selected group. The treatment is administered and finally a post-test observation of dependent variable is carried out to assess the effect of treatment on the group. तो इसमें पहले प्री टेस्ट किया जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल्स का, उसके बाद ट्रीटमेंट इंप्लीमेंट किया जाएगा और ट्रीटमेंट इंप्लीमेंट करने के बाद दोबारा से पोस्ट टेस्ट किया जाएगा. जबकि प्रीवियस में हमने सिर्फ क्या किया था, एक बार पोस्ट टेस्ट किया था, प्री टेस्ट नहीं लिया था, वन छोड़ था. लेकिन इसमें पहले प्री टेस्ट लेंगे, फिर ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे और फिर पोस्ट टेस्ट. क्लियर है इतना जितना पढ़ा अभी तक? Some researchers also argue this design as subtype of quasi-experimental research design. However, in the absence of both randomization and control group, this design ethically cannot be placed under the classification of quasi-experimental research design. कुछ रिसर्चर कहते हैं कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है ये क्वाजी एक्सपेरिमेंटल का डिजाइन है, लेकिन इसकी टाइप नहीं आती है एथिकली अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं है. मैं रिपीट कर देती हूँ. वन शॉट ग्रुप, ये दोनों वन शॉट ग्रुप और प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट प्री एक्सपेरिमेंटल की एग्जांपल है, टाइप्स हैं. और प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में सिर्फ एक ही ग्रुप होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. ठीक है, कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, इसीलिए इन दोनों एग्जांपल में सिर्फ एक ही ग्रुप मिलेगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. फिर वन शॉट में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया और ट्रीटमेंट के बाद पोस्ट टेस्ट ले लिया. ठीक है, सपोज जैसे आप लोग मेरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और मैं आप लोगों को हैंड हाइजीन की नॉलेज का लेक्चर दूंगा, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चनर फिल करा लूँ. ठीक है, तो वो हो गया वन शॉट केस डिजाइन. अब सेकंड टाइप में जो है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन. इसमें पहले प्री टेस्ट भी लिया मैंने, पहले आपकी क्लास में आई, मैंने हैंड हाइजीन का लेक्चर देने से पहले क्वेश्चनर फिल कराया, फिर लेक्चर दिया, उसके बाद दोबारा से क्वेश्चनर फिल कराए. तो इसमें मैंने प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट दोनों की.
हालांकि जो वन शॉट था उसमें मैंने प्री टेस्ट नहीं किया था, सिर्फ पोस्ट टेस्ट किया था। ठीक है, अब क्लियर। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या करेंगे? A true experimental design is one in which the researcher manipulates the independent variable to observe its effect on some behavior or cognitive process while using random assignment of participant to group in order to control external factor from influencing the result। तो एक्सपेरिमेंटल में जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है उसका इफेक्ट देखने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, और इसमें रैंडम असाइनमेंट की जाती है, मतलब रैंडमाइजेशन की जाएगी। रैंडमाइजेशन मैंने पहले भी बताया था क्या होती है, जैसे कि लॉटरी मेथड यूज करना या रैंडम नंबर टेबल। एवरी इंडिविजुअल हैज अ इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड एज अ पार्टिसिपेंट, तो उसको हम कहते हैं रैंडम असाइनमेंट। True experimental design is regarded as the most accurate form of experimental research in that it tries to prove or disprove a hypothesis mathematically with statistical analysis। ये मोस्ट एक्यूरेट डिजाइन समझा जाता है। However, it tries to prove or disprove a hypothesis mathematically with statistical analysis। ठीक है, ये hypothesis को मैथमेटिकली प्रूव और डिसप्रूव करने की कोशिश करता है जब हम इसमें स्टैटिस्टिकली इसका एनालाइज करते हैं इसको। टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की टाइप्स हैं पोस्ट टेस्ट ओनली, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली, सोलोमन फोर ग्रुप, फैक्टोरियल, randomized block design और crossover। मैं रिपीट कर रही हूँ, टू एक्सपेरिमेंटल में दो ग्रुप होंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, और दोनों में पार्टिसिपेंट की रैंडमाइजेशन के थ्रू सिलेक्शन की जाएगी और इसमें ट्रीटमेंट दिया जाएगा, मतलब मैनिपुलेशन की जाएगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। अब पोस्ट टेस्ट में क्या होगा, दो ग्रुप होंगे। ठीक है, रैंडम असाइनमेंट होगी। जो प्री एक्सपेरिमेंटल था उसमें सिर्फ एक ही ग्रुप था, लेकिन एक्सपेरिमेंटल में हमेशा दो ग्रुप होंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद पोस्ट टेस्ट ले लिया। कंट्रोल ग्रुप को कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, इसीलिए कि वो कंट्रोल ग्रुप है, और उसका भी पोस्ट टेस्ट ले लिया। टू रैंडमली असाइंड ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल। But neither of which is pre-tested before the implementation of treatment on the experimental group। लेकिन दोनों में से किसी को भी प्री टेस्ट नहीं किया गया, रैंडमली सिलेक्ट किए गए लोग एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में। ठीक है, in addition while treatment is implemented on the experimental group only, post test observation is carried out on both group manipulation। तो फिर जब ट्रीटमेंट दिया गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, उसके बाद पोस्ट टेस्ट दोनों ग्रुप से लिया गया इफेक्ट चेक करने के लिए। ये पहले एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में रैंडम असाइनमेंट की, देन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ट्रीटमेंट दिया और ट्रीटमेंट के बाद दोनों ग्रुप से पोस्ट टेस्ट ले लिया गया।
ठीक है, क्लियर हो गया ये डिजाइन? समझ में आ गया सबको? This design can be helpful in situations where it is not possible to pre-test the subject. For example, to study the effect of an educational intervention related to urinary incontinence on them, subsequent health-seeking behavior of older adults. तो ये डिजाइन वहाँ पे सुटेबल होता है जहाँ पे प्री टेस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि इफेक्ट चेक करना किसी एजुकेशनल इंटरवेंशन का और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस on them subsequent have seeking behavior of older adults. तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के ऊपर जो है कोई हेल्थ एजुकेशन दी गई तो उसका इफेक्ट देखने के लिए कि अब उन ओल्डर एडल्ट का बिहेवियर कैसा है, तो इसमें प्री टेस्ट नहीं कर सकते। इस तरह बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्री टेस्ट नहीं कर सकते, तो उसमें ये वाला डिज़ाइन यूज़ करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे और उसके बाद पोस्ट टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन। इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप लेंगे, उनमें रैंडमली पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्री टेस्ट करेंगे दोनों ग्रुप का, फिर एक्सपेरिमेंटल को ट्रीटमेंट देंगे और फिर पोस्ट टेस्ट करेंगे दोनों ग्रुप्स का। ठीक है, ट्रीटमेंट हमेशा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दिया जाएगा, कंट्रोल ग्रुप को कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। In this research design, subjects are randomly assigned to either the experimental and the control group. एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे सब्जेक्ट्स। The effect of the dependent variable on both the group is seen before the treatment. ठीक है, तो पहले प्री टेस्ट किया जाएगा दोनों ग्रुप्स का। Later, the treatment is carried out on experimental group only, and after treatment, observation of dependent variable is made on both the groups to examine the effect of the manipulation of independent variable on dependent variable. उसके बाद ट्रीटमेंट किया जाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर और फिर बाद में दोनों का इफेक्ट देखा जाएगा पोस्ट टेस्ट करके। कंट्रोल ग्रुप का भी पोस्ट टेस्ट किया जाएगा और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का भी। For example, such a design could be used for an experimental study to assess the effectiveness of cognitive behavioral therapy intervention for patient with breast cancer। ठीक है, इसमें इनका पहले डाटा कलेक्ट किया, फिर उनकी cognitive behavior therapy की, उसके बाद दोबारा से डाटा कलेक्ट कर दिया। तो ये हो गया प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट वाली डिजाइन। अभी तक जितना पढ़ा वो सारा समझ में आ गया?
उसके बाद है सोलमन फोर ग्रुप डिजाइन। इसमें 4 ग्रुप हैं, प्री टेस्ट, ट्रीटमेंट, पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट, नो ट्रीटमेंट, पोस्ट टेस्ट, ट्रीटमेंट, पोस्ट टेस्ट एंड नो ट्रीटमेंट, पोस्ट टेस्ट। ये इसमें 4 ग्रुप लिए जाते हैं, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप पहला, फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दूसरा। तो पहले में प्री टेस्ट किया जाता है, फिर ट्रीटमेंट दिया जाएगा और फिर पोस्ट टेस्ट किया जाएगा। इसी तरह पहले कंट्रोल ग्रुप में प्री टेस्ट और फिर पोस्ट टेस्ट, और सेकंड में जो है सिर्फ ट्रीटमेंट देके तो पोस्ट टेस्ट किया जाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का, और कंट्रोल ग्रुप का भी सिर्फ पोस्ट टेस्ट किया जाएगा। ये 4 ग्रुप हैं इसके। प्री टेस्ट, ट्रीटमेंट, पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट, नो ट्रीटमेंट, पोस्ट टेस्ट। ये पहले वाला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 और दूसरा कंट्रोल ग्रुप 1, फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 एंड कंट्रोल ग्रुप 2। तो इस तरह से 4 ग्रुप डिजाइन हो जाते हैं। There are 2 experimental group 1 and experimental group 2, and 2 control group 1 and control group 2. Initially, the investigator randomly assigns subjects to the 4 groups. इनिशियली क्या करेगा, रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर सब्जेक्ट को रैंडमली असाइन कर देगा 4 ग्रुप्स में। आउट ऑफ द 4 ग्रुप्स ओनली one received the pre-test, followed by the treatment to the experimental group 1 and experimental group 2. तो जो ट्रीटमेंट प्री टेस्ट होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर उनका पोस्ट टेस्ट किया जाएगा ये देखने के लिए कि कितना इंडिपेंडेंट ने डिपेंडेंट के ऊपर इफेक्ट किया, प्लस उनका आपस में कंपैरिजन करने के लिए। In this experimental group 2 was observed that one opinion and that score should be similar to the average score of those in an experimental and control group. तो इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 का जो है वो एवरेज, उसको सिर्फ एक ओपिनियन पे ऑब्जर्व किया जाएगा और उसके स्कोर जो है वो सिमिलर होंगे एवरेज स्कोर के इन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप के। जैसे कि ये देखें, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 इसको प्री टेस्ट किया, ट्रीटमेंट दिया, पोस्ट टेस्ट किया, और कंट्रोल ग्रुप 1 का भी प्री टेस्ट किया और पोस्ट टेस्ट किया। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में सिर्फ ट्रीटमेंट दिया और पोस्ट टेस्ट कर लिया, कंट्रोल ग्रुप में भी सिर्फ पोस्ट टेस्ट कर दिया। To estimate the amount of change in experimental and control group 2, the average test score of experimental group 1 and control group 1 are used as the baseline. तो जब उसका एस्टिमेट करने के लिए चेंजेस ग्रुप 2 में पहले वाले ग्रुप के जो एवरेज स्कोर थे उनका एज अ बेसलाइन यूज किया जाएगा। The Solomon four group design is believed to be most prestigious experimental research design because it minimizes the threat to internal and external validity। तो इसको अच्छा समझा जाता है क्योंकि ये मिनिमाइज कर देता है थ्रेट इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी के। ओके, फैक्टोरियल पढ़ने से पहले अटेंडेंस लगवा लें अपनी।
ओके, अब नेक्स्ट है पिक्टोरियल डिजाइन. In factorial design, searcher manipulates two or more independent variables simultaneously to observe their effects on the dependent variable. Factorial में दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, उनकी मैनिपुलेशन की जाती है उनका इफेक्ट देखने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर. This design is useful when there are more than two independent variables called factors to be tested. जब दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जिनको फैक्टर कहते हैं उनको टेस्ट करने के लिए ये डिजाइन यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल, a researcher wants to observe the effect of two different protocols of mouth care on prevention of ventilator associated pneumonia when performed at different frequencies in a day. This design also facilitates the testing of several hypotheses in a single time. ये था, इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ माउथ केयर देख रहे और दो क्लोरोहेक्सिडाइन सेलाइन, क्लोरोहेक्सिडाइन की और सेलाइन की. Typically, factorial design incorporates 2 by 2 or 2 by 3 factor, but it can be any combination. The first number alpha refers to the independent variable and the type of experimental treatment, and the second number beta refers to the level of frequency or treatment. इसमें जो अल्फा 1 और अल्फा 2 है ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. फैक्टोरियल डिजाइन तभी यूज किया जाता है जब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखना हो. तो इसमें क्लोरोहेक्साडाइन वन वेरिएबल एंड सेलाइन दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है माउथ केयर के ऊपर कितना इफेक्ट हुआ, 4 आरडी, 6 आरडी और 8 आरडी दोनों का. ठीक है, ये two different protocols of mouth care on prevention of ventilator associated pneumonia के ऊपर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में देखना था कि सेलाइन का इफेक्ट ज्यादा अच्छा आता है यहाँ पे क्लोरोहेक्सिडाइन का. तो ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे इसलिए इसमें हमने फैक्टोरियल डिजाइन को यूज किया. फैक्टोरियल डिजाइन हम तब यूज करते हैं जब हमने दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को जो है वो इफेक्ट चेक करना हो. ठीक है, पहले जितने भी थे हमने वो सब एक एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, लेकिन जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए तो डिजाइन जो यूज होगा वो फैक्टोरियल होगा. अब इसमें क्लोरोहेक्साडाइन और सेलाइन दो का हम इफेक्ट देखना चाह रहे थे. ठीक है, इसलिए ये फैक्टोरियल डिजाइन में आ गया 4 आरडी, 6 आरडी और 8 आरडी. ये 2/3 डिजाइन है. सॉरी, 3/2 डिजाइन है ये. अब नेक्स्ट एग्जांपल 4/2 की है.
रो इनटू कॉलम करते हैं, ठीक है। तो पिछला था 3/2 डिजाइन था, अब ये वाला जो है वो 4/2 है। A university want to assess the starting salaries of their MBA graduates. The study looks at graduate working in 4 different employment areas: accounting, managing, finance, and marketing. In addition to looking at the employment sector, the researcher also look at the genders. In this example, the employment sector and gender of the graduate are the independent variables and starting salaries are the dependent variables, and this would be considered a 4/2 factorial design. ठीक है, समझ में आ गया। इसमें हम साइड पे रखेंगे एरिया को, 4 एरियाज को, और ऊपर लिखेंगे जेंडर को और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को। 2 फैक्टर हो गए ना, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। इसी तरह से एक और एग्जांपल है। Researchers want to determine how the amount of sleep a person gets the night before an exam impacts performance on a math test the next day. कि अगर इंसान इम्तिहान से पहले अगर पूरी रात सोते हैं तो उसकी मैथ टेस्ट के ऊपर की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। But the experimenter also known that many people like to have a cup of coffee in the morning to help them get going. लेकिन कुछ लोग जो वो कॉफी भी पीते हैं अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। So the researcher decided to look at the amount of sleep and amount of caffeine influencing test performance. So अब जो 2 फैक्टर या 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, वो हो गया एक स्लीप और दूसरा हो गया कैफीन का। The researcher then decided to look at 3 levels of sleep: 4, 6, and 8 hours, and only 2 levels of caffeine consumption: 2 cup coffee versus no coffee. So in this case study is a 3/2 factorial design. 4, 6 और 8 hours साइड पे लिखेंगे, 3 हो गया, कैफीन और स्लीप है वो ऊपर आ गया तो ये 2 हो गया, तो ये 3/2 factorial डिजाइन हो गया। अभी तक तो बड़ा सबको क्लियर है? एनी क्वेश्चन? मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार सारा। हमने पढ़ा प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। प्री एक्सपेरिमेंटल को प्री इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। उसके आगे टाइप की 1 शॉर्ट केस डिजाइन, इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का उसको ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद उसका पोस्ट टेस्ट कर लिया जाता है। फिर सेकेंड टाइप की 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का पहले प्री टेस्ट किया जाता है, फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है
और फिर पोस्ट टेस्ट किया जाता है। फिर ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हमने लिए, इसमें एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप दोनों होते हैं। इसकी टाइप्स थी आगे, पोस्ट टेस्ट ओनली, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट ओनली, सॉल्वन फोर ग्रुप, फैक्टोरियल, रैंडमाइज्ड फ्लो और क्रॉसओवर। पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन में क्या किया? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप फॉर ट्रीटमेंट, रैंडम असाइनमेंट की पहले रैंडम असाइनमेंट की एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में, फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया और उसका पोस्ट टेस्ट देखा, इसी तरह कंट्रोल ग्रुप में फिर पोस्ट टेस्ट देखा। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन में क्या किया? कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रैंडम असाइनमेंट की, उसके बाद प्री टेस्ट किया दोनों का, फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ट्रीटमेंट दिया और फिर दोनों का पोस्ट टेस्ट किया। फिर आ जाते हैं सॉल्वन फोर ग्रुप डिजाइन। इसमें 4 ग्रुप होते हैं, 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और 2 कंट्रोल ग्रुप। पहले एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में प्री टेस्ट किया, फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट देने के बाद दोनों का पोस्ट टेस्ट किया। दूसरे एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में कोई प्री टेस्ट नहीं किया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया और फिर दोनों का पोस्ट टेस्ट कर दिया। उसके बाद आ जाता है फैक्टोरियल डिजाइन। तो फैक्टोरियल में 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, हम फैक्टर बना लेते हैं, उसको फैक्टोरियल डिजाइन यूज करते हैं। इसमें थोड़ा हेक्साडेसिमल और सिलाइन का इफेक्ट देखना था, ये 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, इसलिए हमने ये 3/2 डिजाइन बना दिया, फैक्टर ले लिए इसको। अब बाकी फिर हम हल करेंगे, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।